नेशनल आईटीआई चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 1 बेसिक फिटिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी मास्टर फाइल, ऑप्शन सी रास कट फाइल, ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। हैंड लाइफ में हैंड फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। बास्कट फाइल, रस कट फाइल, सिंगल कट फाइल में समांतर किनारे पूरे नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैंड फाइल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस? बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। बेंच वाइस को बनाने की जो मटेरियल उपयोग में आती है वो कास्ट आयरन की होती है, जो ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस? कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? ऑप्शन ए व्हाइट वॉश, ऑप्शन बी प्रशियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लैकर। जो हमारी मार्किंग मीडिया होती है मशीन के सतहों पर स्पष्ट रेखाएं के लिए प्रशियन ब्लू है, जो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जॉब क्लैंपिंग, जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी इजी हैंडलिंग, आसान से हैंडल, ऑप्शन सी रिड्यूस वेट, वजन कम करना, ऑप्शन डी बेटर अपीयरेंस, बेहतर दिखावट। जो स्लॉट होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जॉब को पकड़ने के लिए, जो ऑप्शन ए सही होता है, सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 45। विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जैनी कैलिपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी फर्म जॉइंट कैलिपर। राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए हम हमेशा जैनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 46। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी पेग, ऑप्शन सी वाशर, ऑप्शन डी फलक्रम। जो हमारा ये बीच में जो एक्स का भाग दिखा रहा है ये हमारा फलक्रम होता है, जो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए बेवल गेज, ऑप्शन बी बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये गेज है, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल गेज है, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। विच इज यूज फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल्स एवो 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और
कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी हाफ राउंड फाइल, आधी गोल फाइल, ऑप्शन सी ट्रिंगुलर फाइल, त्रिकोणी फाइल, ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए हमेशा हम आधी गोल फाइल का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। नेम द डिफेक्ट दैट causes the metal chips to clog between the teeth of files। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ऑप्शन ए फाइल बाइट, ऑप्शन बी पिनिंग ऑफ फाइल की पिनिंग, ऑप्शन सी वार्पिंग ऑफ फाइल की वार्पिंग, ऑप्शन डी ग्लेजिंग ऑफ फाइल की ग्लेजिंग। जब फाइल में जो धातु के चिप्स घुस जाते हैं तो उसको हम पिनिंग बोलते हैं, तो फाइल की पिनिंग हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी हाफ राउंड नो छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। ऑयल ग्रुप को काटने के लिए हमेशा हाफ राउंड नो छेनी का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 51। नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन ए बरोड फाइल, ऑप्शन बी रिफ्लेर फाइल, ऑप्शन सी क्रैशिंग फाइल, ऑप्शन डी मिन्सा फाइल। ये जो फाइल होती है आगे की तरफ जो बेंड होता है, इस फाइल का नाम होता है रिफ्लेर फाइल, जो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 52। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी मशीन वाइस। यहाँ जो हमारा दिया है ये वाइस, ये पिन जैसी दिखने वाली वाइस है, इसमें जॉ लगा हुआ है, तो इसको नाम ही इस पिन के आधार पर है, पिन वाइस बोला जाता है, जो ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 53। विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सी पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी सरफेस ग्राइंडर। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हमेशा पेडिस्टल ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। विच चीजल यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वेब छेनी, ऑप्शन बी फ्लैट छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए हमेशा वेब छेनी का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेब छेनी। बनाना पड़ेगा। प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 55। विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरेट फाइल, ऑप्शन बी टिंकर्स फाइल, ऑप्शन सी मिल्सा फाइल, ऑप्शन डी रिफ्लर फाइल। लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए हमेशा मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी टीथ
की शार्प तेज हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीन्स ऑफ फाइल। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प। हथौड़े का वजन को कहा दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी चिक, ऑप्शन डी आयोल आईओल। हथौड़े का वजन दर्शाने के लिए चिक से दर्शाया जाता है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन बी कटिंग एज डिग्स इन, कट विल बी डीपर। कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गाढ़ा होगा। ऑप्शन सी कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगी। ऑप्शन डी कटिंग एज ऑफ चिजल मूव फ्रीली ऑफ स्ट्रेट लाइन। छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी जिसके कारण छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी के नाम बताएं। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनेसिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी मैलेबिलिटी। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी टेनेसिटी होती है, जो ऑप्शन बी सही है। पर चलेंगे प्रश्न संख्या 59। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। ये जो हमारा माइक्रोमीटर है, इसके भाग में एक्स का नाम बताना है। इस एक्स के भाग को कहते हैं एनविल, जो ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 60। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm, ऑप्शन डी 0.002 mm। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी 0.01 mm होती है, जो ऑप्शन ए सही है।